हेलो दोस्तों, ओम एजुकेशन ऑनलाइन हब में आपका सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सबको अवगत है, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत के द्वारा भी हाल ही में राजस्थान पुलिस की 4000 से भी अधिक पोस्टें निकाली गई हैं और हम सभी को साथ मिलकर इन पर सभी जितनी भी पोस्ट हैं या इन पर हमें सेलेक्टेड होना है, किस प्रकार से सेलेक्टेड होना है, आप सभी को अवगत है कि यदि हमें सेलेक्ट होना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, अपने दोस्तों का मान सम्मान रखना है, ठीक है, इन सब के लिए हमें जी तोड़ से मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, हटना चाहते हो, आपके मन में कुछ करने का जोश है, जुनून है, वर्दी पहनने का जुनून है, खाकी वर्दी और देश के लिए कुछ करने का जुनून है, तो आपके लिए रोजाना ओम एजुकेशन हब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रोजाना राजस्थान पुलिस की क्लासें रेगुलर ली जाएगी। आज आपको मैं इस प्रकार से अवगत करवाऊंगा कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से पार्ट है, किस प्रकार से पूछा जाएगा, सबसे बड़ा पार्ट किसका है। तो सबसे पहले तो हम जाते हैं भारत के इतिहास पे। राजस्थान पुलिस में अब तक या पहले जितने भी एग्जाम लगे हैं, राजस्थान या भारत के इतिहास में से सबसे ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, किस प्रकार से पूछा गया है पहले मैं आपसे अवगत करवा दूं। पहले जो एग्जाम जितने भी लगे थे उसमें ब पार्ट था, ठीक है, वो ब पार्ट में लगभग 15% पूछे जाते थे और वो लगभग सारे 15% भारत के इतिहास में से पूछे गए। गत वर्ष ऐसा हुआ, गत वर्ष या उससे गत वर्ष, कि राजस्थान पुलिस में जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट थे, जो स्टूडेंट अपने परिवार वालों का नाम रोशन करना चाहते थे, अपने परिवार वालों को आगे बढ़ाना चाहते थे, राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट होना चाहते थे, उन सभी ने राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिया, लेकिन ब पार्ट में जाके सभी फेल हो गए। और हुआ ऐसा कि जो 5000 जो वैकेंसी थी उनमें से भी पद पूरे नहीं भर पाए और सीटें भी खाली रह गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, किस प्रकार से जो ब पार्ट वाले जो 15 क्वेश्चन है, इस प्रकार इस बार कुछ सिलेबस में चेंज किया गया है, किस प्रकार से किया गया है, भारत का इतिहास किस प्रकार से पूछा जाएगा, वो सब बात आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, यदि अच्छा लगे तो सभी लाइक और शेयर करें। मैंने कहा भारत का इतिहास, ठीक है। अब कि गुरुजी भारत के इतिहास में क्या क्या पूछा जाएगा, किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो बेटा आपको केवल राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट होना है, ठीक है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है। तो राजस्थान पुलिस में क्या, ये सब 12वीं पास, ठीक है। अब आप समुद्र के गहराई में लकीरों में जाके घुस जाते हो, जबकि पूछा नहीं जाता, ऊपर ऊपर से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, तो सबसे पहले जो भारत के इतिहास में सबसे पहले जो टॉपिक दे रखा है वो बेटा हुआ सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी उस सभ्यता के बारे में पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। उसके बाद किसान गुरुजी कैसे पूछा जाएगा वो यहाँ पे बताया जाएगा, किस प्रकार से पूछा जाएगा, सारी आपकी समस्याओं को हल किया जाएगा। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट दे रखा है सिलेबस में, वो दे रखा है वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल क्या है गुरुजी, ठीक है, तो मैं आपसे अवगत करवा दूं वैदिक काल क्या है कि वेदों से जहां से वेद कितने 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वेदों से जिस संस्कृति के बारे में हमें पता चलता है, जिस संस्कृति से हम जानते हैं, उस काल को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। फिर जो तीसरा पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है महाजनपद काल। कौन सा काल, महाजनपद काल। कि गुरुजी महाजनपद काल क्या है, तो बेटा प्राचीन समय में यदि भारत की बात करूं, भारत में लगभग 562 रियासत थी पूरे भारत में। भारत और पाकिस्तान जब एक ही था उस समय भारत में 562 रियासत थी। उससे भी पहले की बात है कि अपने महाजनपद थे और उस समय राज्यों की संख्या थी 16। कितनी थी, 16। इस साथ इन 16 राज्यों की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे फिर आगे वाले पॉइंट में। वो थे बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म, जिसकी स्थापना महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई। इसके अलावा जो 5वां पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैन धर्म। कि गुरुजी जैन धर्म और बौद्ध धर्म से हमें महाजनपद काल के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त होती है, तो मैंने कहा 2 ग्रंथ हैं। एक तो कौन सा ग्रंथ है, एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। कौन सा निकाय है, अंगुत्तर निकाय। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इस अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इस अंगुत्तर जो निकाय है बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। कि साहब फिर जैन धर्म में जाएंगे, चलो ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक थे वो थे महावीर स्वामी। कौन थे,
महावीर स्वामी कि साहब हमने तो ऋषभ देव पढ़ा है, ठीक है बेटा आपने सही पढ़ा है, ऋषभ देव भी थे, ये प्रथम संस्थापक थे, ठीक है। लेकिन जैन धर्म पर जो सर्वाधिक जो कार्य किया वो महावीर स्वामी के द्वारा किया गया। और जैन धर्म का बेटा ये ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। कौन सा सूत्र है? भगवती सूत्र। इस सूत्र से भी हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मैंने कहा सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? शहरी। राजस्थान पुलिस में कई बार यही प्रश्न पूछ लिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी। ज्यादातर बच्चों का ऑप्शन था कि गुरुजी ग्रामीण सभ्यता थी। बेटा ग्रामीण नहीं थी, कौन सी थी? शहरी सभ्यता। तो फिर ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी? जो वैदिक सभ्यता थी भारत की, वो सबसे प्राचीन कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न राजस्थान पुलिस में पूछे जाते हैं। उसके बाद में महाजनपद काल आता है। तो महाजनपद काल में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक ही जनपद के बारे में पूछे जाते हैं। उस जनपद का नाम है मगध, ठीक है। कौन सा है? मगध, जिस पर लगभग 5 राजवंशों ने शासन किया था। लेकिन सर्वाधिक कौन से वंश ने शासन किया? एक प्रश्न आ गया कि सर्वाधिक, तो एक ही है, वो है मौर्य वंश। कौन सा वंश है? मौर्य वंश। और आगे वाला जो पॉइंट दिया गया राजस्थान पुलिस में वो भी मौर्य वंश का ही दिया गया है कि साहब मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ कि साहब हमने खूब राजस्थान पुलिस की तैयारी कर ली, खूब कर ली, खूब प्रयास किया, लेकिन अपना सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कोई ना कोई कारण है। आप शिक्षा लिख सकते हो। मेरे पास एक व्यक्ति था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। इस चंद्रगुप्त मौर्य ने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे मगध पर अधिकार करना है। किस पर अधिकार करना है? मगध पर अधिकार करना है। अब अधिकार कैसे करें? ठीक है, तो इसकी एक सहायता करने वाला एक व्यक्ति था कौटिल्य, ठीक है। जो इसकी सहायता करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? कौटिल्य। तो ओम एजुकेशन हब पर मैं आप सभी का साथ दूंगा। किसके समान साथ दूंगा? कौटिल्य के समान साथ दूंगा, ठीक है। किस प्रकार से विजय प्राप्त की उसने? मैंने कहा आपने एक बार एग्जाम दे लिया, 2 बार दे लिया, 3 बार दे लिया, 4 बार दे दिया, सिलेक्शन नहीं हो रहा। अरे इस बार 100% सिलेक्शन होगा यदि हम साथ साथ रहेंगे। 100% सिलेक्शन होगा। किस प्रकार से होगा? मैंने कहा चंद्रगुप्त मौर्य ने, एक व्यक्ति जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, इसने मगध पर 2 बार अधिकार किया। ये लो एक बार और दूसरी बार। लेकिन उसके बावजूद भी ये जीत नहीं पाया। क्यों नहीं जीत पाया? उसका एक कारण था, जब तीसरी बार चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य दोनों मगध पर शासन अधिकार करने के लिए गए तो जाने के बाद संपूर्ण सेना भाग गई थी, वहां से जा चुकी थी। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और जो कौटिल्य थे वो एक झोंपड़े के पीछे छिप गए, ठीक है। तो वहां पर हुआ क्या? झोंपड़े के पीछे छिप गए और एक माता अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। तो बातें दोनों आराम से वहां पे छिपे हुए थे दुश्मनों से कि ना कोई यहाँ पर नहीं आ जाए, और वो बातें सुन रहे थे। क्या थी वो बातें? उस माता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तू चंद्रगुप्त मौर्य के समान है, मत बन। तो बेटे ने पूछा कि माता आपने, वो तो भारत का सम्राट बनने वाला है, आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि बेटा? तो बेटा क्या कर रहा था? माँ ने बेटे को ये रोटी दे दी। माँ ने बेटे को क्या दे दी? रोटी। और रोटी में घी यहाँ पे था। अब छोटे बच्चों की आदत है, सबसे पहले रोटी कहाँ से तोड़ेंगे? बीच में से। तो माता ने कहा कि बेटा इस प्रकार से मत कर, जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो बेटे ने पूछा कि माँ चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दिया कि डायरेक्ट बीच पर अटैक करता है। डायरेक्ट कहाँ पर अटैक करता है? बीच में। अब ये जो सेना है ये चंद्रगुप्त मौर्य को घेर लेते। चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के माइंड में घुस गया, अरे यार ये क्या हो रहा था। तो बेटा इसी प्रकार से ओम एजुकेशन हब पर आपको तैयारी करवाई जाएगी। इस प्रकार से आपको डायरेक्ट दिल पर अधिकार नहीं करना है, नालियों पे चलो, धमनियों पे चलो, आराम से आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। और उसी प्रकार से तीसरी बार जब आक्रमण किया गया तो जो प्रारंभिक देहाती क्षेत्र थे, देहाती क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र, जो देहाती क्षेत्र थे उनको जीतते हुए किया गया। 324-25 के लगभग चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बन गया, ठीक है। यदि इसके समान, उस माता के समान हम यहाँ पर प्राप्त शिक्षा लेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समान, तो 100% हमें राजस्थान पुलिस की वर्दी पहनने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि यहाँ पे आप रेगुलर क्लास लेते हो हमारे साथ, ओम एजुकेशन हब टीम के साथ यदि आप पढ़ते हो, तो आपको राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अनिवार्य रूप से आप रोजाना क्लास नियमित रूप से लोगे, मैं आपको दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य बना दूंगा, यानी आपको राजस्थान पुलिस की वर्दी पहना के दम लूंगा। ये ओम एजुकेशन हब आपसे वादा करता है। उसके बाद मैंने कहा
सबसे पहले मैंने कहा सिंधुवाड़ी सभ्यता पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में वैदिक सभ्यता, फिर महाजनपद काल, उसके बाद में जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जाते गुप्त साम्राज्य के बारे में दे रखा है। कौन से साम्राज्य के बारे में दे रखा है? गुप्त साम्राज्य के बारे में दे रखा है, जिसकी स्थापना 275 ईसा पूर्व, जिसकी स्थापना 275 ईसा पूर्व श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। इस प्रकार से आपको सर्वाधिक जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, मेरे हिसाब से या मेरे अनुभव के अनुसार आपको भारत के इतिहास और राजस्थान इतिहास में सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। कि साहब राजस्थान का इतिहास भी पूछा जाएगा क्या? बिल्कुल पूछा जाएगा। किसके बारे में पूछा जाएगा? चित्तौड़ का राजा, ठीक है, रणथंभौर का राजा। चित्तौड़ का राजा कौन था? कि साहब चित्तौड़ का राजा तो रतन सिंह था। चित्तौड़ का राजा कौन था? रतन सिंह था। और उसकी एक रानी थी जिसका नाम था पद्मिनी। रानी का नाम क्या था? पद्मिनी। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपने खूब कहानियां पढ़ ली, पद्मिनी पानी पीती थी, गले में से दिखता था, ठीक है, श्रीलंका की रानी थी। लेकिन वो पिछली बार उसने प्रश्न पूछ लिया कि पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया? ये ग्रंथ है पद्मावत, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? आपने पढ़ाई नहीं तो सिलेक्शन कहां से होगा बेटा? पद्मावत जो ग्रंथ है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, कब लिखा गया? 1540 ईस्वी में लिखा गया। 1500 ईस्वी में लिखा गया। इस समय भारत का शासक किसके पास था?